Bismillahirrahmanirrahim. This is इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 का जो सैम्पल पेपर था उसमें जो पार्ट 1 इंग्लिश का पोर्शन था वो मैंने हल करा दिया था कल। क्योंकि टाइम मुझे बहुत कम मिल रहा है, ये वीडियो भी मैं ट्रेनिंग सेंटर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इसी वजह से इसमें शोर वगैरह हो सकता है, सो इसको अवॉइड करें और जो लेक्चर है उस पर आप ध्यान दें, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। सो बेसिकली इस लेक्चर में जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, सैम्पल पेपर में उसको हम हल करेंगे और उसके अलावा जो जनरल नॉलेज जीके के MCQs हैं उसको भी हम हल करेंगे। ठीक है। बाकी ये जो सैम्पल पेपर है इसमें जो पार्ट 1 था इंग्लिश, ठीक है, वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, लेक्चर अपलोड कर दिया है। सो अब हम जो है ना पार्ट 2 मैथमेटिक्स हल करेंगे। सो आप फोकस करें सिर्फ मेरे अल्फाजों पर और समझाने के तरीक़ों को। ठीक है। बाकी आवाज़ों को जो इधर उधर से आ रही है, क्योंकि मेरी मजबूरी है, ट्रेनिंग सेंटर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो इसी वजह से उसको इग्नोर करें। सो शुरू करते हैं पार्ट 2 मैथमेटिक्स। ठीक है जी। सैम्पल पेपर इंटरमीडिएट कैटेगरी BPS 5 to 15 बेसिक अर्थमेटिक। ठीक है, इसके आपके पास MCQs आएंगे मैथमेटिक्स में। सो हमारे पास बेसिकली सैम्पल पेपर में ये मिला हुआ है, जो हमारे पास MCQs है। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट नंबर पर इफ़ A² + B² = 18, यानी कि A² और प्लस B² की जो मतलब ये बराबर हैं 18 के, एंड A + B = 8, और जो A + B है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। द वैल्यू ऑफ AB इज़ डैश डैश, और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो सकती है, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है। सो हम इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपको मिला हुआ है A² + B² और ये A + B भी मिला हुआ है। ठीक है। सो एक फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला कौन सा था, फार्मूला ये था A + B होल स्क्वायर वाला। ठीक है, A + B होल स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये बराबर है A² + 2AB + B²। ठीक है जी, + B²। अब देखें A + B की वैल्यू आपके पास मिली हुई है ना, सो ये भी है, और उसके अलावा A² + B² इसकी वैल्यू भी मिली हुई है, और AB की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो आप जस्ट क्या करेंगे, आप जस्ट जो है ना वैल्यू पुट करेंगे। अब देखें A + B किसके इक्वल है, यहाँ पर देखें 8 के इक्वल था। सो A + B की जगह हम क्या रखेंगे, 8, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सो ये इक्वल है, और उसके अलावा ये जो A² और प्लस B² है, ठीक है, और बीच में ये जो +2AB है इसको आप साइड के ऊपर रखें, A² और प्लस B² इसको आप साथ रखें। ठीक है, A² + B² इसको साथ रखें और +2AB को साइड में ले जाएं। ठीक है जी, आसानी हो जाएगी। सो अब देखें A² + B², सो A² + B² की वैल्यू क्या मिली हुई थी, यहाँ पर देखें 18। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। उसके अलावा +2AB सेम रखेंगे। ठीक है जी, +2AB क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। अब देखें, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये चीज़ें आप फार्मूला नोट करें। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें। अब देखें 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 64 के इक्वल होता है। सो इज़ इक्वल टू A² + B² की वैल्यू क्या थी, 18, तो ये आ गया 18 + 2AB। ठीक है जी, +2AB सेम। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ। अब देखें, हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है, हमें वैल्यू मालूम करनी है AB की। ठीक है जी। सो इसके 2AB है ये, इसके साथ है 18। सो हम 18 को इधर ले जाएंगे इस साइड, 64 वाली साइड, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 64 - 18, 64 - 18 इज़ इक्वल टू 2AB। ठीक है जी। अब 64 में से जब हम 18 काटते हैं तो कितने बचते हैं, आई थिंक 46 बचते हैं। ठीक है जी, 46 इज़ इक्वल टू 2AB। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ ऊपर वाले को। अब देखें, हमें वैल्यू मालूम करनी है किसकी, AB की। तो AB के साथ क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई में, तो इधर चला जाएगा 46 वाली साइड, तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। 46 से डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू AB। ठीक है। सो अब इस पर इसको आप डिवाइड करें, तो इस पर 2 का 1 मरतबा, इस पर 23 मरतबा। ठीक है। सो आपके पास जो AB की वैल्यू आई वो क्या आई,
वो आई 23। क्या आई? 23 आंसर है आपका, ठीक है। सो ये अब ऑप्शन चेक करें क्या है। जी बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। सो ये इस तरह हल होगा MCQs। सो इसको मैं मिटा लेता हूँ। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। जो दूसरा नंबर है आपका 1 मिनट, जो आपका दूसरा नंबर है वो है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट दी होगी। सो कह रहा है शाहिद रीड्स 10 पेजेस ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन पर शायद 10 पेज पढ़ता है, और दूसरे दिन पर वो 12 पेज पढ़ता है, और तीसरे दिन पर वो 8 पेज पढ़ता है, और चौथे दिन पर वो 10 पेज पढ़ता है। सो उसकी हमने क्या फाइंड करनी है? एवरेज रीडिंग पेजेस, ठीक है। मतलब वो औसतन एवरेज तौर पर दिन में कितना पढ़ता है वो फाइंड करनी है। सो बहुत ईजी है। सबसे पहले जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ पेजेस वो जो रीड कर रहे हैं उसको आप प्लस करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट डे पर कितने कर रहा है? सो ये 10, ठीक है। उसके अलावा दूसरे दिन पर 12, सो ये प्लस 12। उसके बाद तीसरे दिन पर 8, उसके बाद ये चौथे दिन पर 10 पेज, ठीक है। अब ये कितने वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ हैं। सो इसको डिवाइड करें 4 के साथ, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर प्लस करें, 10 और 12 कितने हुए? 22, 22 और 8 कितने हुए? 30, 30 और 10 कितने हुए? 40। सो इधर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 40 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। सो ये देखें 4 का टेबल जा रहा है इस पर 1 मरतबा, और इस पर 40 पर 10 मरतबा 4 का टेबल। सो आंसर हमारे पास क्या आया? आंसर हमारे पास आया 10। कितना आया? 10 आंसर आया, ठीक है। मतलब जो एवरेज वो रीड करता है पेज, दिन में 10 पेज पढ़ता है, ठीक है, उसकी स्पीड है। सो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 10, ठीक है। ये इस तरह हल करते हैं। उसके बाद ये मैथमेटिक्स के तो हल हो गए। अब हम हल करेंगे किसके? जीके के, जो कि पार्ट 3 है, जो कि पार्ट 3 है। जीके मीन्स जनरल नॉलेज, ठीक है जी। सो इसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है करंट अफेयर्स, या जो वर्ल्ड नॉलेज है उसके MCQs हैं। पहला कह रहा है द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान एज ऑफ दिसंबर 2025। कह रहा है कि बलूचिस्तान का मौजूदा चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला दिसंबर 2025 में कौन है या कौन था, ठीक है। सो आप सबको पता है कौन है बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर? सरफराज बुगटी साहब, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। सरफराज बुगटी इज़ दी करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। सैयद मुराद अली शाह तो ये सिंध का है, ठीक है। और KPK का कौन है? सोहेल अफरीदी, ये भी आप नोट कर लें। और पंजाब का कौन है? मरियम नवाज़ शरीफ, ठीक है जी। सो इस तरह आपके पास करंट अफेयर्स के आ सकते हैं MCQs। दूसरे नंबर पर है हमारे पास द लीडर नोन एज फादर ऑफ नेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता है? सो वो कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट था अमेरिका का, ठीक है। ही वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये चीज़ आप नोट कर लें, ठीक है। सो इस तरह के MCQs आ सकते हैं करंट अफेयर से या वर्ल्ड नॉलेज से। उसके बाद आपके पास है जी साइंस के MCQs, एवरीडे साइंस के MCQs भी आएंगे। पहला है हमारे पास विच ऑफ दीज आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, ठीक है, शामिल है। सो ऑप्शन ए है प्लेटिलेट्स, ऑप्शन बी है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी है ग्लोबुलिन। सो यहाँ पर देखें प्लेटिलेट्स इज द करेक्ट आंसर। प्लेटिलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है जी। और प्लेटिलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये नोट कर लें बात। प्लेटिलेट के साथ साथ विटामिन के याद रखें, ठीक है। विटामिन के भी हेल्प करता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में, ये भी नोट कर लें। लेकिन मेजर जो फंक्शन है वो किसका है? प्लेटिलेट्स का होता है। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अ सॉल्यूशन विथ pH इज इक्वल टू 7। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी pH क्या है? 7 है, उसको हम क्या कहेंगे? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या स्ट्रॉन्ग बेस। सो सबसे पहले ये पॉइंट आपने नोट करना है कि बेसिकली ये pH स्केल होती है, ठीक है। pH क्या होती है? स्केल होती है, जिसको डिस्कवर किया था सोरेनसन ने, ठीक है। सोरेनसन ने डिस्कवर किया था
1409 में डिस्कवर किया था, ठीक है। अब इसमें इसने क्या बताया था, ठीक है, इसने ये बताया था पीएच का फुल फॉर्म आपको बताया, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसने ये बताया था कि जिसकी इसने एक स्केल बनाई थी, ठीक है, क्या बनाई थी, स्केल बनाई थी जो कि 0 से लेकर 14 तक थी। इसने ये बताया था कि जिनकी पीएच वैल्यू जो है ना क्या क्या लेस देन 7 है, वो सारी की सारी क्या है, एसिडिक, ठीक है जी, एसिड कैटेगरी में। जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है, वो सारे के सारे क्या है, बेसिक या अल्कलाइन, ठीक है, बेसिक या अल्कलाइन। और जिसकी पीएच बिल्कुल 7 के इक्वल है, पीएच बराबर है 7, सो वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, मतलब ना वो एसिडिक होता है ना बेसिक। इसका मिसाल आपके पास है वाटर, पानी और साल्ट, ठीक है, ये। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिसकी वो सॉल्यूशन जिसकी पीएच 7 है वो क्या होता है, न्यूट्रल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद है जी हमारे पास द लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस। जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस मतलब कि जिस बंदे की नज़र कमज़ोर होती है उसको लगाते हैं, ठीक है। सो उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, सो याद रखें इसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ये पॉइंट भी नोट कर लें, ओके जी। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी के आपके पास एमसीक्यूज़ हैं और इस्लामियात के बोल रहा है। पहला, ऑल 3 मेजर मोनोथियस्टिक रिलीजन्स डेवलप्ड इन डैश रीजन। कह रहा है कि जितने ये जो हमारे पास 3 मुखिया जो एक मतलब कि खुदा को मानने वाले होते हैं, मतलब कि हर किसी का डिफरेंट ही होता है, लेकिन वो मोनोथिज़म पर यकीन रखते हैं कि कहते हैं कि वो खुदा एक है लेकिन वो उसका डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है, उसको कहते हैं मोनोथियस्टिक रिलीजन्स। सो इसमें जुदाइज़म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये तीनों मोनोथियस्टिक रिलीजन्स में आते हैं, ठीक है जी। सो ये सबसे पहले किस रीजन में डेवलप हुए, मिडल ईस्ट में, ठीक है जी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। मिडल ईस्ट में आपका सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, सीरिया वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज है वो है ये जो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर है, ठीक है, LFO जिसकी शॉर्ट फॉर्म है 1970 में ये इशू किया गया था, किसने, सो ये आपको पता है कि याया खान ने, ठीक है। याया खान ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर LFO इशू किया था। इसमें बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था पाकिस्तान का और जो जनरल इलेक्शंस होने थे 1971 वाले, उसके बारे में ये लिखा गया था लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में। सो याया खान ने, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के एमसीक्यूज आएंगे आपके पास। सो यहाँ पर मिला हुआ है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर एग्जांपल कौन सा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, सो यहाँ पर बेसिकली हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब कि ये हम खुद लगा सकते हैं, जिस तरह USB है, जिस तरह हार्ड डिस्क हो गई या DVD होगी, CD होगी, जिसमें जो है ना परमानेंटली डेटा स्टोर होता है आपका, सो ये हार्ड डिस्क है। बाकी जो प्राइमरी होते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं जिसमें आपका रैम है, रोम है, ठीक है। सो ये सॉफ्ट डेटा जो CPU के साथ डेटा कनेक्ट होती है स्टोरेज वाली, उसके साथ रिलेटेड होते हैं। सो यहाँ पर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो कौन है, हार्ड डिस्क है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो ये लेक्चर बहुत ही ऐसे माहौल में बनाया है कि बस क्या करें। सो थैंक यू।